क्या आप जानना चाहते हैं कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 1 मिनट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। एक यंग मैन जो ये जानना चाहता था कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए, और ये जानने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट, होटल, स्टोर, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस। उसे कई मैनेजर्स मिले जो खुद को ऑटोक्रेटिक, प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे, क्योंकि ये लोग काफी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते थे। और कुछ ऐसे मैनेजर्स थे जिनकी इमेज पार्टिसिपेटिव, दूसरे लोगों के इमोशन को समझने वाले और ह्यूमनिस्टिक नेचर की थी। इन्हें लोग पसंद करते थे। ये लोग ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होते थे, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती थी, लेकिन स्टाफ के लोग खुश रहते थे। अभी यंग मैन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर से वो अब तक मिला है वे लोग बस आधा ही काम कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने गिव अप कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसने एक पास के टाउन में रहने वाले एक स्पेशल मैनेजर के बारे में सुना। लोग इस मैनेजर को बड़ा लाइक करते थे और खुशी खुशी उसके लिए काम करने को तैयार रहते थे। उसके अंडर काम करने वाली टीम का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता था। ये से सुनकर यंग मैन थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में कॉल करके अपॉइंटमेंट मांगा। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर की ऑफिस में एंट्री की तो उसने स्पेशल मैनेजर को विंडो के पास खड़ा देखा। वो उसकी तरफ घूमा, मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सीखना चाहता हूँ कि हम लोगों को कैसे मैनेज करें। यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता और वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की भी केयर करता था। उसके लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। उसकी टेबल पे एक नोट लिखा था, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी कि जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि ये बात 100% सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील कराता था। यंग मैन ने पूछा, अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही आप प्रॉफिट माइंडेड हो, तो आप अपने आप को किस तरीके का मैनेजर मानते हो? ये बहुत आसान सवाल है। मैं 1 मिनट मैनेजर हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना सही था, क्योंकि 1 मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से बिग रिजल्ट ले सकता है। उसे यकीन नहीं हुआ। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूँ, मैनेजर ने कहा। उसने यंग मैन को एक पेपर दिया जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा, बोला, तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट करना चाहूंगा जो कभी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नेम चूज किए। वो सबसे पहले मिस्टर ट्रेनल से मिला। मिस्टर ट्रेनल ने उस यंग मैन को 1 मिनट गोल सेटिंग के बारे में बताया। बहुत सी कंपनीज में एम्प्लॉइज को अपने गोल को लेकर कंफ्यूजन रहती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में असिस्ट करते हैं। एम्प्लॉइज अपने गोल एक पेपर शीट पर लिख लेते हैं। हर एक गोल को लिखने में 250 से ज्यादा वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉइज और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपी अपने पास रखते थे। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। मिस्टर ट्रेनर से मिलने के बाद अब यंग मैन मिस्टर लेवी के पास गया। मिस्टर लेवी ने उसे 1 मिनट प्रेजिंग के बारे में बताया। मिस्टर लेवी ने बताया, जब वो ऑफिस में नए थे तो 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलता रहे तो तुम्हारे लिए इंप्रूव करना इजी होगा। मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर देखना चाहते थे जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह हो और अपनी जॉब एंजॉय कर सके। इसीलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हालांकि शुरू में ये सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि ज्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियर फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर लेवी को 1 मिनट गोल देने के बाद मैनेजर उनके टच में रहते थे ताकि वो उनके हर एक्शन को क्लोजली देख सके। 1 मिनट मैनेजर रियली चाहते थे कि मिस्टर लेवी आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करे। मैनेजर की 1 मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। इसके अलावा 1 मिनट मैनेजर का लॉजिक एकदम राइट था। अगर कोई डिजर्व करता है तो उसे प्रेजिंग जरूर मिलनी चाहिए। हो सकता है कि मैनेजर को कभी कोई बात राइट ना लगे या कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही आके बताएगा। तुम्हें नहीं लगता कि हर एक को प्रेज करने में मैनेजर का टाइम वेस्ट होता है? यंग मैन का सवाल था। मिस्टर लेवी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने में और उसकी तारीफ करने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस 1 मिनट ही काफी है। अब जबकि यंग मैन काफी कुछ सीख चुका था तो वो मिस ब्राउन के पास गया। मिस ब्राउन ने उसे 1 मिनट रेप्रीमेंट के बारे में बताया। मिस ब्राउन ने उसे बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही है। वो अपने गोल्स एक सीट पर लिख कर एक कॉपी मैनेजर को सेंड कर देती है। मिस ब्राउन जब भी कुछ राइट करती थी तो खुद की तारीफ करना जानती थी, लेकिन अगर उनसे कोई मिस्टेक होती तो मैनेजर तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाते और फिर वो मिस ब्राउन को एक्सप्लेन करते कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों
आंखों में देखकर बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेटेड है। मिस ब्राउन को उनकी मिस्टेक के लिए वार्न करने में मैनेजर को बस 30 सेकंड लगते हैं और फिर मिस ब्राउन वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करती। अब किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बताया जाए तो रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरह वो इंसान दोबारा कभी भी मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे अपनी गलती पर खुद ही हंसी आती है। यंग मैन अब 1 मिनट मैनेजमेंट के सारे सीक्रेट जान चुका था। अब बस उसे ये पता करना था कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं, क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से 1 मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि एक मैनेजर को अपने सारे जरूरी काम करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है? यंग मैन ने उनसे पूछा। कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अप्लाई ना किया जाए, मैनेजर ने जवाब दिया। वैसे हर कंपनी ज्यादा फैसिलिटीज और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब लोगों में इन्वेस्ट करो। फिर मैनेजर ने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि 1 मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, कि ज्यादातर मैनेजर लोगों को बताते ही नहीं है कि उन्हें असल में करना क्या है, उनसे किस चीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये बात एम्प्लॉय को पता ही नहीं होती। मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय को एक गोल दे और फीडबैक प्रोवाइड करें। हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिडल में होते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करोगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर टीम बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है। टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैच योर गोल्स। यानी 1 मिनट निकालो, अपनी गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो और फाइनली ये देखो कि क्या जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल मिलेंगे या नहीं। तो ऐसे काम करता है 1 मिनट गोल। लेकिन 1 मिनट प्रेजिंग में अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम का कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करें। उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब ये है कि आप उन्हें एक डिजाइन बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उनके एम्प्लॉय वाकई में हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है, जिसे लिव अलोन एंड जैप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अकेले ही टास्क करने छोड़ दो और ऊपर से एक्सपेक्ट करो कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाएगा और उसे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देते हैं, वो क्वांटिटी या क्वालिटी रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मेंस है तो ये पॉसिबल है उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उन्हें पनिश मत करो। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेप पे जाओ। टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है ये उन्हें दिखाओ और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ राइट करते हुए पकड़ो। जब भी चांस मिले उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दो। धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ये गुड परफॉर्मेंस बन जाएगी। 1 मिनट रेप्रीमेंट तब काम करता है जब तुरंत फीडबैक दिया जाए। जब भी कोई रॉन्ग डिसीजन ले उसे रेप्रीमेंट किया जाना चाहिए। मोस्ट मैनेजर किसी एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक होने पर उस बात को उस टाइम इग्नोर कर देते हैं। फिर यही मिस्टेक एक दिन जब बड़ी मिस्टेक बन जाती है तो मैनेजर को गुस्सा फूट पड़ता है और उस एम्प्लॉय को वो पनिश करने लगता है। और अक्सर ये चीज परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती है कि उस एम्प्लॉय ने हफ्तों या महीनों पहले एक गलती करी थी। फिर एम्प्लॉय भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है अगर मैनेजर मिस्टेक के बारे में तुरंत बात कर ले, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा। 1 मिनट रेप्रीमेंट के इफेक्टिव होने का सेकंड रीजन ये है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि उसे पर्सनली नहीं बल्कि उसकी गलती को अटैक किया जा रहा है। नॉर्मली होता ये है कि मैनेजर किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक के लिए उसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रेप्रीमेंट में ये बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए रेप्रीमेंट के बाद 1 मिनट मैनेजर प्रेजिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सन ओके है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं।